दोस्तों, एक लड़की जिसके शादी का करीब 1 साल हो जाता है और उसके बाद में एक बेटी भी होती है, लेकिन कैसे लड़के के प्यार के जाल में फँस जाती है और फिर अपने जान को प्यार के नाम पर कुर्बान कर देती है। और बॉयफ्रेंड जो होता है वो कैसे इस लड़की को 50 टुकड़े कर देता है और इसका क्या वजह होता है, तो पूरी कहानी को विस्तार रूप से इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दोस्तों, यह कहानी है झारखंड के साहिबगंज की। यहाँ पर एक लड़की होती है, रेबिका पहाड़न। दोस्तों, यह लड़की क्रिश्चियन समुदाय से होती है और 6 भाई बहन होती है। दोस्तों, रेबिका जो थी वह तीसरे नंबर पर आती थी। दरअसल यह जो घटना है वह 2022 का है। यहाँ पर रेबिका का जो घर वाले हैं वह मिडिल क्लास फैमिली से आते थे और मिडिल क्लास फैमिली में बेटी का शादी करना मतलब एक माथे का बोझ होता है। और फिर रेबिका पहाड़न का शादी होता है और अपने ससुराल चली जाती है और वहाँ पर रहने लगती है। दोस्तों, लगभग 1 साल के बाद रेबिका के घर में एक बेटी पैदा लेती है। अब यहाँ तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था और इसके बाद रेबिका ससुराल में 1 साल रहती है और 1 साल के बाद वह झगड़ा करके वापस अपने घर आ जाती है और फिर रेबिका जो होती है वो अपने घर में ही रहती है। अब यहाँ पर काफ़ी दिन रहती है तो इसी दौरान रेबिका के घर से 11 किलोमीटर दूर एक गांव होता है और उसी गांव में एक लड़का होता है, दिलदार अंसारी। अब ये रेबिका जो होती है दिलदार अंसारी से प्यार कर लेती है और फिर दिलदार अंसारी के साथ में दूर दूर तक घूमने के लिए चली जाती थी। दोस्तों, यह सब बात रेबिका के घर वालों को पता चल जाता है। तब रेबिका के जो घर वाले होते हैं वो रेबिका को समझाने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है और यही अंधविश्वास के कारण रेबिका घर वालों का बात नहीं मानती है और दिलदार अंसारी के साथ प्यार करती है। दोस्तों, कुछ दिन बीतता जाता है और फिर एक दिन रेबिका पहाड़न और दिलदार अंसारी दोनों मिलकर सोच लेता है कि हम लोग शादी कर लेते हैं। तब यहाँ पर जो रेबिका का परिवार होता है वो इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करता है। तब यह जो दोनों लोग लड़का लड़की होता है वो भागकर शादी कर लेता है और फिर दिलदार अंसारी रेबिका को अपने घर लेकर चला आता है। अब यहाँ पर जो दिलदार अंसारी होता है वो पहले से ही एक शादी किए हुए रहता है, जो कि यह सब बात रेबिका को नहीं मालूम होता है। दोस्तों, रेबिका जो होती है अब दिलदार अंसारी के घर में ही रहती है और जो दिलदार अंसारी का पहली पत्नी होती है वह अपने माँ के घर चली जाती है और वह कुछ दिन तक अपने माँ के घर में ही रहती है। लेकिन दिलदार अंसारी के लेकर घर वाले किसी तरह से रेबिका को रखते हैं और दोस्तों ऐसे ही दिन बीतता जाता है और फिर एक दिन दिलदार अंसारी का पहली बीवी दिलदार अंसारी के घर पर आ जाती है। अब यहाँ पर पहली बीवी और रेबिका दोनों साथ में रहती है और फिर कुछ दिन बीतने के बाद दोनों आपस में झगड़ा करने लगती है। अब यहाँ पर जो दिलदार अंसारी होता है और उसकी मम्मी पापा, यह सारे लोग दिलदार अंसारी के पहले बेबी के साथ में हो जाते हैं। अब यहाँ पर रेबिका जो होती है अकेले पड़ जाती है। दोस्तों, दिलदार अंसारी का एक मामा होता है और वह इस घर में आया हुआ रहता है और फिर जो दिलदार अंसारी के माँ होती है और दिलदार अंसारी जो होता है वह सारे लोग मिलकर रेबिका को खत्म करने का प्लान बना लेते हैं। दरअसल यहाँ पर खत्म करने का प्लान इसलिए बनाते हैं क्योंकि इन लोगों को मानना था कि रेबिका से अच्छा
पहले वाली बीवी ही है। अब यह सब बात को सोचकर रेबिका को खत्म करने के लिए सोच लेता है। अब यहाँ पर लोग खाना पीना खा के रात को सोने के लिए अपने अपने कमरे में चला जाता है। तब दिलदार अंसारी के जो मामा होता है वह धारदार छुरी से रेबिका के ऊपर हमला कर देता है और फिर रेबिका का मौत हो जाता है। अब यहाँ पर दिलदार अंसारी के जो परिवार होता है वह सबको लगने लगता है कि इस लाश को कहाँ छुपा दे कि पकड़ा ना जाए। और फिर दिलदार अंसारी के जो मामा होते हैं वो कटर मशीन से रेबिका को 50 टुकड़ा कर देता है। दोस्तों अब यह सारा टुकड़ा को पॉलीथीन में पैक करके जहां तहां फेंकने का काम करने लगता है। लगभग 18 टुकड़ा एक गांव का जो आंगनबाड़ी होता है उसमें रख देता है, क्योंकि आंगनबाड़ी जो था वह काफी दिन से बंद होता है और वहां पर पढ़ाई नहीं होता था। अब जो कुत्ता होता है वह पॉलीथीन को लेकर इधर उधर घूमने लगता है। तब गांव वाले जो होते हैं वह सबको लगने लगता है कि यह किसी आदमी का हिस्सा है। अब यह सब देखकर वहां के लोग जो होते हैं वह पुलिस को कॉल कर देते हैं। अब पुलिस आता है और वहां पर और जो टुकड़ा बरामद होता है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। तब पता चलता है कि यह जो टुकड़ा है एक औरत का है। अब पुलिस को खोजना मुश्किल हो जाता है, लेकिन लड़की का जो सर होता है वह एक मछुआरे के जाल में मिलता है। अब यहाँ पर पुलिस कन्फर्म हो जाता है कि यह जो टुकड़ा है रेबिका का है। तब पुलिस जो होता है रेबिका के घर जाकर पूछता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाता है। तब रेबिका के घर वाले कन्फर्म हो जाते हैं कि यह रेबिका का ही शरीर है। दरअसल रेबिका के घर वाले कुछ दिन पहले से ही रेबिका से बात करने के लिए सोच रहा था, लेकिन किसी तरह से बात नहीं हो रहा था। तब रेबिका के घर वाले थाने में शिकायत लिखवा देते हैं। अब यहाँ पर कन्फर्म हो जाता है कि जो शरीर है वो रेबिका का ही है। अब पुलिस को रेबिका के घर वाले बताता है कि रेबिका से लव मैरिज शादी करके दिलदार अंसारी लेकर अपना घर रहता था। अब पुलिस जो होता है दिलदार अंसारी को गिरफ्तार कर लेता है और दिलदार अंसारी के घर में आता है और जांच पड़ताल करना शुरू कर देता है। तब पुलिस दिलदार अंसारी को टॉर्चर करता है। तब दिलदार अंसारी यह सारी बातों को बताता है। दोस्तों दिलदार अंसारी के सारे परिवार को उम्र कैद की सजा हो जाता है। दरअसल इस वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद था कि लोग आजकल प्यार के चक्कर में कितने बर्बाद होते जा रहे हैं, यह आप लोग खुद सोच सकते हैं। अब इस घटना पर आप लोग का क्या सोचना है और क्या कहना है आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।